अस्सलाम वालेकुम सोहेल अहमद। आज एपिसोड वाल प्रोग्राम का एपिसोड 9 आपकी खिदमत में हाजिर है। कल के लिए माजरत कि कल मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन आज का प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। आज वैसे ज़्यादा क्या कहते हैं बात करने के लिए है, लेकिन क्या कहते हैं पहले तो कल की हेडलाइंस देख लेते हैं कि कल क्या क्या हुआ। पहले तो ये हुआ कि इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल कैद सज़ा हो गई। इस वजह से इमरान खान का कहना था कि उनको जो है ये इलेक्शन कैंपेन हटाने के लिए उन पे ये जो है तहमत लगाई जा रही है या ऐसे ही बात की जा रही है। तो ये कितना सच है कितना झूठ है, ये तो अब इलेक्शन के बाद ही ये जितने भी खुलासे होंगे वो होते रहेंगे कि कितनी चीज़ें हो रही हैं, या कितनी सही हो रही हैं या कितनी गलत हो रही हैं। और इमरान खान का कहना था कि बाकी जितने भी सियासी मुखलफिन हैं इमरान खान के, उनको क्या कहते हैं उन पे इतने केसेस हैं, उनको छोड़ के इमरान खान पे 200 प्लस केसेस जो है वो चलाए जा रहे हैं। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज की खबरों को बात करते हैं कि आज की खबरें क्या क्या थी। आज की पहली खबर ये थी कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि जो पीपी वाले हैं वो अक्सर कहते हैं कि मुनाजरे की बात करो, मुनाजरे की बात करो, लेकिन मुनाजरे से पहले जो है वो कंपैरिजन कर लें कराची और लाहौर का। कराची में जो अभी जितनी बारिशें हुई हैं उसकी वजह से जितनी भी कराची में वाटर क्लाटिंग हुई है या वाटर जमा हुआ है, पानी जमा हुआ है सारे कराची में, तो उस हिसाब से शहबाज शरीफ का कहना था कि ये अपने सिटी का तो पानी निकाल नहीं सकते, तो ये पूरे मुल्क को क्या संभालेंगे। तो ये शहबाज शरीफ का जो है वो इन पे पीपी वालों पे तनकीद थी, और डायरेक्ट तनकीद थी ऑफ कोर्स। होनी भी क्या कहते हैं, अब ज़ाहिर बात है सियासी मुखलफिन है तो होनी भी चाहिए। और ये खबर थी कि क्या कहते हैं मौलाना फजल रहमान के भी जलसे थे, उनके भी काफ़ी बयानबाजी थी कि ये जो कहते थे कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, ये क्या कहते हैं डेवलपमेंट करेंगे, वो डेवलपमेंट करेंगे, ये कुछ कर पा नहीं रहे। आप JUI को मौका दें वो कुछ करेगी। उसके अलावा PTI वालों के बयान थे, उन्होंने कहा कि हम हायर कोर्ट्स में जो है वो जितने भी केसेस चल रहे हैं उनको अपील करेंगे, उनको उनकी अगेन पटिशन दाखिल कराएंगे और उन पे अगेन केस लड़ेंगे। जितने भी केसेस हो अभी तक चले हैं वो बेबुनियाद हैं, वो सही नहीं है। अब ये इस बात में कितनी सच्चाई है या कितनी नहीं है ये हम सब जानते हैं कि केसेस कैसे चल रहे हैं या किस वक्त में चल रहे हैं। और PTI वालों का मोस्टली यही कहना है कि इमरान खान और PTI की जितनी भी क़यादत है उनको टारगेट किया जा रहा है इस मामले में कि वो इलेक्शन ना लड़ सकें। पर वैसे तो ये बात है कि PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिए थे, और PTI को अपना निशान भी नहीं मिला जो उनका बल्ला निशान है। PTI के साथ वैसे काफ़ी कुछ चल रहा है, कुछ उनकी अपनी गलतियां हैं, कुछ उनके उनके साथ जो है वो अभी की जो गवर्नमेंट है वो कर रही है, और हो सकता है कि इलेक्शन करीब आने से पहले उनको दबाया भी जा रहा हो, ये भी पॉसिबल है। क्योंकि अगर आप क्या कहते हैं पॉलिटिकल देखा जाए वो तो पॉलिटिकल ये होता ही है कि जो पार्टी कमज़ोर होती है उसको और प्रेस किया जाता है ताकि वो उनको आके आगे परेशान न कर सके। बाकी रही बात PP और इसकी मुस्लिम लीग नून की, उनकी आपस में बयानबाजी और एक दूसरे पे वार चल ही रहे हैं। जरदारी और आसफा भुट्टो का वो सदरन पंजाब में जलसे थे उनके, तो उन्होंने कहा कि आप इस मरतबा जो है PP को वोट दे, तीर को वोट दे, बिलावल भुट्टो को वोट दें, और बिलावल भुट्टो आया तो वो आपको तरक्की जो भी आपके मसले हैं वो हल करेगा। अब वो कितने सही हैं कितने गलत हैं, पर सदरन पंजाब को पहले हालात आप देख चुके हैं कि कैसे हालात हैं या कैसे नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून वाले ये भी कह रहे हैं कि PP जो है लाहौर में पैसे दे के वोट ले रही है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या कितनी नहीं, ये सवाल हम लाहौर वालों पे ही छोड़ते हैं कि ये मसले कैसे चल रहे हैं या कैसे नहीं चल रहे हैं। क्योंकि लाहौर में सिर्फ PP नहीं या मुस्लिम लीग नून नहीं बल्कि PTI भी अपना ज़ोर लगाएगी। PTI के साथ और भी पार्टीज जो हैं वो ज़ोर लगाएंगी। और दूसरी बात यह है कि जहांगीर तरीन वो भी कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन अभी थोड़ा बहुत ऐसा दिख रहा है कि कुछ पार्टी जो है वो एक दूसरे के साथ अलायंस बनाना या एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करना कुछ ना कुछ स्टार्ट कर दिया है। मैं पिछले कई एपिसोड से यही कह रहा था कि अभी तक कोई मेजर अलायंस या मेजर कोई इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अभी थोड़ा बहुत आपको देखने में मिलेगी।
क्योंकि आज आज जितने भी बयानबाजी हुई है उनमें कराची में जो है वो कुछ इलाकों में पाक सरजमीन पार्टी जो है उन्होंने एमक्यूएम के लिए क्या कहते हैं, उन्होंने एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद कर लिया है, या फिर उनके साथ सराजुल हक वालों के साथ इत्तेहाद कर लिया है, या फिर सराजुल हक वालों ने उनके साथ इत्तेहाद कर लिया है काफ़ी पोलंग्स में। तो पाक सरजमीन वाली पार्टी का कहना था कि हमें जो है वो सिटी जो है वो एक डेवलप चाहिए, हमें इससे मतलब नहीं कि कौन इक़्तिदार में है या कौन नहीं, अगर हमारे नुमाइंदे हैं या नहीं है, अगर कोई भी इक़्तिदार में है, अगर हमारा पार्टी जो है क्या कहते हैं कराची सिटी जो है वो डेवलप हो रहा है, उसमें अमन अमान है, उसमें सारे सिस्टम सही हैं, तो हमें कोई मसला नहीं है कि कौन सी पार्टी आ रही है या कौन सी नहीं। बाकी रही एमक्यूएम और इसकी जमात इस्लामी की, तो वो एक दूसरे के साथ कराची में मेयर के इलेक्शन पे लड़ेंगे, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि वो क्या कहते हैं हेड टू हेड जाएंगे। मोस्टली जो है वो पीपी और एमक्यूएम ही होंगे। रही बात इंटीरियर सिंध की, इंटीरियर सिंध में मोस्टली पीपी है अभी तक चल रही है, और उसमें कोई और ख़ास इतना पावरफुल दिख नहीं रहा। अगर कुछ सीटें पीटीआई ले जाए तो ले जाए, लेकिन मोस्टली यही दिख रहा है कि मोस्टली 80 से 90% जो है वो इंटीरियर सिंध में पीपी ही आएगी। लेकिन कराची में जो अभी हालात हैं क्या कहते हैं बारिश की वजह से, उस वजह से मुस्लिम लीग नून वाले पीपी वालों पे काफ़ी तनकीद कर रहे हैं कि आपका सिटी जो है आपसे संभाला नहीं जाता, तो आप पंजाब में आके क्या ही संभाल लेंगे। मुस्लिम लीग नून वालों का ये भी कहना था कि आप लाहौर में जो है वो पैसे दे के आप वोट खरीद रहे हैं, और सदर्न पंजाब में आप कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में जो है वो मुस्लिम लीग नून की वोट बैंक है, आप अपने पैसे ज़ाया ना करें, और आप जो है वो इसमें पंजाब में चाहे साउदर्न पंजाब हो या चाहे लाहौर हो या रावलपिंडी हो, उसमें आप जोर आजमाई ना करें। बाकी रही बात केपीके की और बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान में मोस्टली जो है वो पीपी की कैंपेन चल रही है, लेकिन बलूचिस्तान से याद आया कि कोयटा में जो है वो इलेक्शन कैंपेन रोक दी गई है दहशतगर्दी के हमले की वजह खौफ की वजह से, कि दहशतगर्दी का हमला हो सकता है, पॉसिबल है। वैसे दहशतगर्दी के हमले या क्या कहते हैं बदअमनी तो वो होती रहेगी, क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहे हैं, तो बदअमनी तो होनी है, चाहे गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, थोड़े थोड़े बहुत तो बदअमनी होनी है, क्योंकि इलेक्शन आने हैं, तो एक दूसरे के साथ फटे होने ही है, पार्टी क्या कहते हैं पार्टियों के हिसाब से, या दो ग्रुपों के हिसाब से, या दो गिरोहों के हिसाब से। जरदारी का ये कहना था कि जितने भी अभी इलेक्शन चल रहे हैं या जितने भी कैंपेन चल रहे हैं, वो अक्सर कर इस बात पे सियासत कर रहे हैं, मजहबी बात पे सियासत कर रहे हैं, या पर्सनल बात पे या पर्सनल इश्यूज़ पे सियासत कर रहे हैं, कोई भी जमहूरी सियासत नहीं कर रहा। वैसे उनकी बात इन ओवरऑल तो सही थी कि हम जितनी भी पार्टीज देख रहे हैं, चाहे जमात इस्लामी हो या JUI वाले हों या ताहिरुल कादरी वाले हों, वो इसी बात पे ही इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस मज़हब के हिसाब से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और पीपीए इसके मुस्लिम लीग नून और पीटीआई वालों की बात करें तो वो पर्सनल एक दूसरे को टारगेट करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई भी जमहूरी सियासत जो है वो डेवलपमेंट के हिसाब से कोई भी सियासत नहीं कर रहा कि किसकी डेवलपमेंट अच्छी है या किसकी बुरी है। जरदारी का ये भी कहना था कि जितने भी सिंध में, बल्कि ये बिलावल भुट्टो और पीपी वालों का मिले जुले विचार हैं कि क्या कहते हैं जितने भी सिंध में हेल्थ प्रोवाइड हुआ है वो हम पंजाब में भी वो प्रोग्राम लाएंगे अगर हम जीत गए तो। और वैसे ये बिलावल भुट्टो तो खुले हम ऐलान करते फिर रहे हैं कि अगर वो वज़ीर आज़म बने तो वो जो है क्या कहते हैं जितने भी सियासी मुखालफिन जेल में हैं उनको रिहा करेंगे। अब ये कितनी सच्चाई है, ये कितनी नहीं है, उनके वज़ीर आज़म होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक जितनी बयानबाजी चल रही है उसमें ये है। और शहबाज शरीफ का ये कहना था कि क्या कहते हैं जितना भी पंजाब है उसमें मुस्लिम लीग नून आएगी, और क्या कहते हैं नून लीग वालों को ये भी कहना था कि अगर वो जीत गए तो उनका लीडर जो है वो नवाज़ शरीफ ही रहेगा, कोई और नहीं आएगा। अगर वज़ीर आला बनी, अगर कोई पंजाब का वज़ीर आला, अगर सिचुएशन आई ऐसी कि पंजाब के सिर्फ पंजाब में ही नून लीग जो है वो अपना इक़्तिदार बना पाती है, एक प्रोविंस में ही इक़्तिदार बना पाती है, तो वज़ीर आला जो है वो मरीम नवाज़ बनेगी। तो ये थी तकरीबन जो है सूरत हाल है इसकी इलेक्शन की। मेजर पार्टी के हिसाब से इंटर पार्टी इलेक्शन जो है पीटीआई के कैंसिल हो चुके हैं, और पीटीआई में केपीके में जो पीटीआई है
उसमें भी एक आपस में फड्डे चल रहे हैं, उनमें आपस में मसले चल रहे हैं। उन वहाँ पर क्या कहते हैं, पीटीआई रहनुमा का कहना था कि पीटीआई जो इक़्तिदार थे पीटीआई के साल, वहाँ पर उन्होंने मेन फोकस जो है वो इस्लामाबाद पे किया है और पर्सनल इस पे सियासत पे किया, बजाय इसके कि वो इमरान खान प्रोविंस को केपी के ऐसे प्रोविंस को टाइम देते हैं। लेकिन अगर आप इस बात को वैसे डिनाई भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप इसमें केपीके में देखें तो जितना पीटीआई ने काम किया है, पीटीआई की जितनी भी दौर हुकूमत रही है इसमें केपीके में ऑलमोस्ट इसके खान के इक़्तिदार में आने से पहले 5 साल फिर भी पीटीआई के थे, तो कुल मिला के 7-8 साल जो है वहाँ पर पीटीआई रही है। तो 7-8 साल में अभी आप जितने भी टूरिस्ट एरिया देखें तो पीटीआई ने अच्छा खासा काम किया है एज़ कम्पेयर टू बाकी पार्टीज़ के केपीके में। पंजाब में जो है वो मुस्लिम लीग नून ने काम किया है और सिंध में जो है वो पीपीके ने ये काम किया है। बाकी रही बात बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में जो भी पार्टी जाती है वो इस हिसाब से या तो काम नहीं कर रहे हैं या तो इस हिसाब से डर रहे हैं कि वहाँ पर होने क्या वाला है, बलूचिस्तान का फ्यूचर क्या है। बलूचिस्तान में खाना जंगी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। खाना जंगी तकरीबन दहाइयों से चल रही है और बलूचिस्तान में चल ही रही है और ख़त्म नहीं हो रही। जितने भी बलोच जो है वो एक्टिविस्ट हैं और बलोच जितने भी कबीले हैं या फिर क्या कहते हैं, बलोच जितने भी लीडर हैं वो गवर्नमेंट के साथ सुलह करना ही नहीं चाहते और सुलह करने के लिए राज़ी भी नहीं हो रहे। इतने सालों से अकबर बुगटी के दौर से या उससे पीछे चले जाएं तो उन दिनों से बलूचिस्तान में खाना जंगी चल रही है। पाक आर्मी और बलूचिस्तान के जितने भी ये कबीले हैं या जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके बीच में क्या कहते हैं, झड़पें चल ही रही हैं। अगर बलूचिस्तान में अमन हो जाता है, बलूचिस्तान में अगर कवर हो जाता है सारा कुछ और बलूचिस्तान में बिल्कुल ही अमन हो जाता है, तो बलूचिस्तान में डेवलपमेंट अच्छी खासी हो सकती है। क्योंकि बलूचिस्तान एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा लैंड एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा प्रोविंस है और पाकिस्तान बलूचिस्तान के पास ठीक ठाक रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर उनको सही तरीके से यूज़ किया जाए तो। लेकिन अगर सही तरीके से वो यूज़ नहीं करते, सही तरीके से बलूचिस्तान को कवर नहीं करते, तो बलूचिस्तान के और डे बाई डे पीछे जाएगा। और अगर बलूचिस्तान पीछे जाता है एज अ प्रोविंस तो अल्टीमेटली वो इफ़ेक्ट करेगा पाकिस्तान पे। और इस बात पे अमन अमान की बात पे बात आई है तो बात सिंध में भी कुछ खास नहीं है। अगर आप कश्मीर का देखें या साउदर्न पंजाब का देखें या जितना भी कच्चे का एरिया जिसे कहते हैं, उसमें अभी तक जो है वो ना पुलिस कंट्रोल पा रही है। आर्मी के ऑपरेशंस होते हैं लेकिन कम्प्लीटली कंट्रोल अभी तक गवर्नमेंट का नहीं चल रहा। गवर्नमेंट जो भी नेक्स्ट आने वाली है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी एरियाज़ हैं इंटीरियर सिंध में उनमें अमन होना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि ये सरदारी सिस्टम की वजह से है, लेकिन मेरे ख्याल में सरदारी सिस्टम की वजह से नहीं है। ये खाना जंगी है और खाना जंगी के लिए सरदारी या किसी लीडर वगैरह पे आप ब्लेम नहीं कर सकते, बल्कि ये हर किसी का पर्सनल चॉइस होती है। और अगर आपके पास गन है और आप क्या कहते हैं आउटला हैं, जिसे इंग्लिश में आउटला कहा जाता है, आउटला मतलब ऐसा कि आप गवर्नमेंट के लॉ में नहीं आते हैं, उसको नहीं मानते, आप बाहर चले जाते हैं। अगर आउटला हो जाते हैं तो फिर आप एक ऐसी ज़िंदगी जीना मतलब ऐसे सर्कल में आ जाते हैं जिसका कोई फ्यूचर नहीं है और जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो जितने भी इंटीरियर सिंध में है उसका खात्मा, उस खाना जंगी का खात्मा होना बहुत ज़रूरी है और बलूचिस्तान का खाना जंगी का खात्मा भी होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो काफ़ी एज़ कम्पेयर टू प्रोविंस जितने भी पिछली हुकूमतें गई हैं या पिछले टाइम गुजरा है उसके कंपेयर तो काफ़ी कंट्रोल पाया गया है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि झड़पें हो रही हैं या क्या कहते हैं टारगेट किए जा रहे हैं या आर्मी के जवान मारे जा रहे हैं या कभी पुलिस वाले मारे जा रहे हैं या कभी धमाके हो रहे हैं। तो ये चीज़ें ये कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी एक्टिविस्ट पार्टीज़ हैं या जितनी भी मूवमेंट्स हैं, जितनी भी क्या कहते हैं सरदारी सिस्टम है, अगर वो अमन के सूरत में या अपने अपने सिस्टम के हिसाब से चलेंगे, अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलेंगे, तो ये इतना मसला नहीं होगा। और इससे क्या होगा कि पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी और बढ़ेगी। ये थी आज की मोस्टली न्यूज़। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान के नादरन एरियाज़ में तो बर्फबारी हो ही रही है और पाकिस्तान भर में जो है वो बारिशें होने का इम्कान है और हो भी रही हैं। कराची की सूरत हाल वही है जो आज से 50 साल पहले थी।
आज आज भी वही कराची में पानी खड़ा हो रहा है, और जो 50 साल पहले खड़ा हो रहा था। और आज भी कराची की सूरत हाल वही है कि सर्दी हो या गर्मी, कराची में बारिश आ गई तो कराची वाले क्या कहते हैं, अजाब इलाही में आ जाते हैं। कराची वालों के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान होना बहुत ज़रूरी है, और कराची की जितनी आबादी है और जितनी ट्रैफिक है और जितना कराची का अर्बन एरिया है, उसको एक सही से डिज़ाइन करना, प्रॉपर डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कोई भी झोंपड़ी, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी दुकान कहीं भी बन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने कराची में, अगर इंटीरियर कराची में स्पेशली सदर हो या उसके बाद क्या कहते हैं ओल्ड मार्केट हो, या जितने भी इस एरियाज में गए हों, चौरंगी या पुल के उस तरफ गए होंगे, तो इस एरिया में क्या है कि ये दुकानें ऐसे सड़कों के ऊपर ऐसे बनी हुई हैं। तो कराची में एक फुल प्लानिंग की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है। ये जितनी भी दुकानें सड़कों पे जड़ी हुई हैं, इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। और क्या कहते हैं, जितना भी हमारा ड्रेनेज का सिस्टम है, उसको अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। और हमारा जितना भी इसका सफाई का डिपार्टमेंट है, जितना भी क्लीनिंग डिपार्टमेंट है या फायर डिपार्टमेंट है, उसको अपग्रेड करना कराची में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कराची एक ऐसा सिटी है जो हमें रिप्रेजेंट करता है एज ए नेशन, एज ए क्या कहते हैं प्रोविंस, और एज ए हिस्ट्री। कराची हमें प्रेजेंट करता है। तो अगर आप इंटरनेशनल सिटी का ये हाल करेंगे, तो आपको बाकी मुल्क का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एटलीस्ट कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, ये एक ऐसा सिटी होने चाहिए, पेशावर, कोयटा, हमारे जितने भी मेजर सिटीज़ हैं, वो एक ऐसे सिटी होने चाहिए जिसमें लोग आने के लिए क्या कहते हैं अप्लाई करें। लोग उनको देखने के लिए, उनको विज़िट करने के लिए अप्लाई करें, ना कि ऐसे सिटी बनाए कि दुनिया भर में हमारी जो है वो जगह सही हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और वैसे पाकिस्तान पॉलिटिशियन जो जहेब ये मुझे नाम भूल जाता है, रेहान ज़ैब का जो कत्ल हुआ था, उसकी इंटरनेशनल न्यूज़ भी बन गई है कि पाकिस्तान में जो है वो पॉलिटिशियन असैसिन किया गया है। आज अल जज़ीरा की खबर छपी हुई थी इस मामले में। तो अगर ये न्यूज़ इंटरनेशनल हो जाती है तो ये पाकिस्तान के लिए कोई ख़ास अच्छी बात नहीं है। इन चीज़ों को बंद करना बहुत ज़रूरी है। आप पॉलिटिक्स लड़ें, लेकिन पॉलिटिक्स के लिए आप किसी की जान न लें, आप किसी पे डायरेक्ट हमला न करें, आप किसी पे फायर आर्म यूज़ ना करें, आप किसी पे क्या कहते हैं बारूद यूज़ ना करें। आप अपनी पॉलिटिशियन बातों से और क्या कहते हैं परफॉर्मेंस से लड़ें। इस बात से लड़ने के लिए क्या कहते हैं डायरेक्ट आप डंडे और बंदूकें लेकर लड़ना, ये एक बेवकूफ़ी है, और बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। जितनी भी इलेक्शन होती है या जितनी भी चुनाव होते हैं, वो इस बात पे लड़े जाएं ताकि उन जितनी भी पिछली परफॉर्मेंस हुई है, जो फ्यूचर प्लानिंग है, उस हिसाब से लड़े जाएं, ना कि इस हिसाब से लड़े जाएं कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में डेविस कप भी चल रहा है, टेनिस का कप चल रहा है, उसमें भारत जो है उनको जीत मिल गई है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जो है अंडर-19 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंच गया है, और पीएसएल जो है वो 17 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। यह है स्पोर्ट्स की न्यूज़। और स्पोर्ट्स में जो है वो और चीज़ें चल रही होंगी, मैं भी चल रही होंगी, मैंने इतना फोकस नहीं किया स्पोर्ट्स पे, लेकिन मोस्टली यही है। 17 फरवरी से पीएसएल स्टार्ट हो रहा है। अब पीएसएल कितना अच्छा होगा कितना बुरा होगा ये डिपेंड करेगा। और पीएसएल के बारे में एक और न्यूज़ भी ये है कि अली ज़फ़र और आयमा बेग, उनकी जोड़ी वापस आ रही है एज ए सिंगर। अब इस बात पे चलने के लिए तो ये बात करना भी बहुत ज़रूरी है कि पीएसएल में इतने सारे पाकिस्तान में सिंगर हैं और इतने टैलेंटेड सिंगर्स हैं। ज़रूरी है कि एक ही सिंगर्स पूरे पाकिस्तान में उनको मिल रही है, फीमेल सिंगर्स आयमा बेग। इसके अलावा भी और सिंगर्स हैं। तो पीएसएल वालों से रिक्वेस्ट है कि आप और कुछ एक्सप्लोर करें। ज़रूरी नहीं है कि एक ही लड़की जो है वो हर साल रिपीट करते रहें। और अली ज़फ़र के बारे में भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रही है कि अली ज़फ़र पे शायद ऑलरेडी कोई एक्यूजेशंस हैं। तो उस हिसाब से लोग कह रहे हैं कि अगर जिस पे केस चल रहे हैं आप उसको पीएसएल एंथम दे रहे हैं एज अ नेशन, हम किस तरफ जा रहे हैं। तो भाई ऐसा है कि जो आपका प्रोफेशन है उसकी पर्सनल लाइफ से उसकी पर्सनल लाइफ से जोड़ के ना देखें। वो अगर प्रोफेशनली अच्छा है तो उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वो जाने और उसका काम जाने।
अब ये बात सही है कि अगर कोई इसको हीरो तस्वर करता है तो वो इस किस बुनियाद पे हीरो तस्वर करेगा, और जब उसकी पर्सनल लाइफ ही सही नहीं है। जो हीरो तस्वर करते हैं वो इस हिसाब से ना करें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन अगर हीरो तस्वर नहीं करते, एज एंटरटेनर देखना चाहते हैं तो एज एंटरटेनर आई थिंक कोई मसला नहीं है कि कोई भी हो या कोई भी ना हो। लेकिन इस बात से मसला है, वैसे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इस बात से मसला है कि क्या कहते हैं, एक ही लड़की को PSL वालों को मिली है, एमा बेग, जिसको हर साल ये रिपीट कर रहे हैं। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना सिस्टम अपग्रेड करें, PSL वाले भी अपना सिस्टम अपग्रेड करें। लेकिन PSL के चेयरमैन अब कौन रहता है कौन नहीं रहता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी हुकूमत 8 फरवरी के बाद चेंज होने वाली है। 8 फरवरी में जहांगीर तरीन भी उन नून लीग वालों के साथ होगा, और अगर नून लीग की हुकूमत बनती है तो मैनेजमेंट देखने वाली होगी, क्योंकि अगर नून लीग और तरीन अगर मिल गए तो इनका हिसाब किताब क्या होगा ये डिपेंड करता है। और नून लीग के साथ वैसे तो मौलाना फजल रहमान बहुत तनकीद कर रहे हैं नून लीग और PP वालों के साथ, PP वालों पे। लेकिन अगर PP और नून लीग किसी एक की भी गवर्नमेंट आ जाती है, तो मौलाना फजल रहमान का क्या होगा, ये भी सोचने वाली बात है। इसके साथ साथ PTI के उन मेंबर्स का भी क्या होगा जो जीतेंगे। वैसे PTI का अभी तो जीतना बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन जो जीतेंगे उनके साथ क्या होगा या उनके साथ क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा PTI वालों पे तो केसेस चल रहे हैं। तो ये सिचुएशन है सियासत की, और ये सिचुएशन है हमारे स्पोर्ट्स की। बाकी देखना चाहिए कि हमारी पॉलिसीज़ क्या होती हैं या हमारे मैनिफेस्टो क्या होते हैं। और दूसरी बात यह है कि अखबारें वगैरह भी जितनी भी वो भी बेहस हो गई हैं, और न्यूज़ भी वो भी एक साइड हो गए हैं। आप जो न्यूज़ उठा के देखें, वैसे न्यूज़ चैनल जितने भी हैं उनको एक साइडेड नहीं होना चाहिए, उनको फैक्ट छापने चाहिए, बजाय इसके कि क्या कहते हैं एक तरफा जो है वो न्यूज़ चैनल हों। लेकिन अगर एक तरफा हों तो झंडे गाड़ के एक तरफा हों कि हम इस पार्टी की तरफा, हम इस साइड का जो है वो बयानिया प्रिंट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जितने भी लोग हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा न्यूज़ चैनल देखना चाहिए और कौन सा नहीं देखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते और वो खुद को एज अ फेयर एंड क्लियर न्यूज़ चैनल बताते हैं और फिर एक साइड होते हैं, तो ये बहुत दुख की बात है और बहुत सोचने की बात है। और उसके अलावा एक बात तो और भी सुनी होगी, वैसे ये बात भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अभी जो सरेआम का प्रोग्राम हुआ था, उसमें जो जालिया हामिल बाबा हैं, शू वाले, उन पे जो है वो क्या कहते हैं, उन पे एक प्रोग्राम बना था सरेआम का, जिसमें वो बताया गया था कि वो सही नहीं है, गलत है। जितने भी पाकिस्तान में आलिम हैं वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में जो है वो बुक छापने वाला नहीं, बुक लिखने वाला नहीं, तावीज़ लिखने वाला ज़्यादा कमाता है। तो पाकिस्तान में अभी जो है वो किताब लिखने वालों को ज़रूरत है, किताब लिखने वालों की ज़रूरत है, ना कि शू करने वाले की ज़रूरत है। वैसे धागा और दुआ भी एक चीज़ है, लेकिन सिर्फ धागा और दुआ जो है वो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान को नहीं चाहिए। पाकिस्तान को फ़िलहाल चाहिए फुल टाइम परफॉर्मेंस। अगर फुल टाइम परफॉर्मेंस लानी है तो वो बुक्स से ही आएगी, लाइब्रेरीज से ही आएगी, आलिम और धागों से नहीं आएगी, और इन आस्थानों से नहीं आएगी। और जितने भी आस्थाने हैं, और जितने भी, मैं पिछले एपिसोड में भी यही बात कर रहा था कि जितने भी मदरसे हैं, ये जितने भी इस्लामिक कॉलेजेस और इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ और इस्लामिक इदारे हैं, उनको चाहिए कि वो साइंस की तरफ भी सपोर्ट करें, सिर्फ इस्लामिक या सिर्फ रिलीजियस ना दिखाएं। वैसे हो सकता है कि इस बात से काफ़ी लोगों को मसला भी हो और काफ़ी लोग परेशान भी हो कि ये कैसी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इस बात को एड्रेस करना ज़रूरी है कि आप इस्लाम के साथ, रिलीजन के साथ जो है वो साइंस पे भी फोकस करें। साइंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस पढ़ी जाए या सिर्फ रिलीजन पढ़ा जाए, दोनों को एक साथ लेना, एक साथ समझना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि जनरल लाइफ में साइंस का क्या ही काम। अगर जनरल लाइफ में अगर साइंस का क्या कहते हैं थोड़ी बहुत भी आपका नॉलेज होगी, तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि ये जितने भी स्टार्स हैं वो हमारी किस्मत जो है वो नहीं लिखते। और जितने भी अखबार वगैरह में ये आते हैं कि आपका सितारा आज ये कह रहा है, आपका सितारा वो कह रहा है, आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सितारे हमारे लिए काम नहीं करते। आपका जो किस्मत है उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, आपका जो माइनली फोकस हो जाएगा
वो हार्ड वर्क पे हो जाएगा, बजाय इसके कि क्या कहते हैं आप किसी चीज़ पे छोड़ दें, आप एक यकीन पे छोड़ दें कि ये होगा या नहीं होगा। ऐसे चीज़ें नहीं होती, हार्ड वर्क और यकीन दोनों के साथ मिलाकर होती है। किस्मत और हार्ड वर्क दोनों को मिलाकर कुछ चीज़ बनती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ किस्मत पे छोड़ दें और अल्लाह पे छोड़ दें और आप समझें कि डॉक्टर बन जाएंगे। अल्लाह भी यही कहते हैं कि क्या कहते हैं, आप अपना काम करें, फिर आप मुझसे दुआ करें, तो फिर मैं आपको जो है रिज़ल्ट दिलाऊंगा। आप अगर सिर्फ रिज़ल्ट की दुआ करेंगे कि या अल्लाह सोते पड़े रहें और दुआ मांगे कि या अल्लाह रिज़ल्ट मुझे जो है मेरा रिज़ल्ट अच्छा है, ऐसे रिज़ल्ट नहीं मिलते। रिज़ल्ट आने के लिए फुल टाइम जो है वो उस चीज़ को फुल टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो यह थी आज की खबरें और आज की सूरत हाल पाकिस्तान की। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के आने वाला दिन पीछे वाले दिन से बहुत अच्छा होगा और इलेक्शन हो जाने के बाद जो है हमारी सिचुएशन चेंज होगी। उम्मीद करते हैं कि जो भी पार्टी आए वो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पॉलिसीज़ अच्छी बनाएगी और उम्मीद करते हैं कि हमारे दिन जो है वो और अच्छे आएंगे, फाइनेंशियली भी और पॉलिटिकली भी और डेवलपमेंट के हिसाब से भी और सिचुएशन के हिसाब से भी। वैसे पाकिस्तान में जितने भी अभी पार्टीज़ चल रही हैं उनको एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल इस बात पे काम करना ज़रूरी है कि पाकिस्तान जितने भी जवान हैं उनको पाकिस्तान में रखा जाए, पाकिस्तान के बाहर भेजने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। जरदारी कह रहे थे कि अभी हम 4 गुना भी तनख्वाहें बढ़ा दें तो फिर भी महंगाई इतनी है। महंगाई कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने हार्ड वर्क जो है एज अ नेशन इतना काम करें कि हम ज़्यादा पे किए जाएं। अब मिसाल देता हूँ मैं चाइना का। चाइना में अभी ऐसा शेड्यूल है कि चाइना में आप आलमोस्ट पर डे जो है 24 आवर में से 14 से 16 आवर काम करते हैं। आप अगर पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में 16 आवर काम नहीं किया जाता, बल्कि पाकिस्तान में हार्डली जो है 9 से 10 आवर काम किया जाता है। तो 9-10 आवर और 16 आवर आप हमसे एज अ नेशन जो है वो चाइनीज़ 6 घंटे ज़्यादा काम कर रहे हैं। आप अगर पाकिस्तान की नेशन की बात करें तो हम दुनिया की 6ठी बड़ी नेशन है और पॉपुलेशन के हिसाब से अगर 6ठी बड़ी नेशन 6 गुना ज़्यादा काम करेगी तो वो एक रिज़ल्ट दिखाएगी। आप अगर अभी जो है 10 घंटे काम कर रहे हैं, अगर वही नेशन अपना टाइम जो है वो 16 घंटे देगी या 15 घंटे देगी या 14 घंटे भी देगी, 12 या 14 घंटे देगी, तो उस सिचुएशन जो है हमारी चेंज होगी। अब ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग एंजॉय नहीं करते या बाहर के कंट्रीज़ के लोग एंजॉय नहीं करते, सिर्फ काम करते रहते हैं। वो जितना भी कमाते भी हैं एंजॉय भी करते हैं। एंजॉय करने की उनकी वजह यही है कि वो काम ज़्यादा करते हैं। पाकिस्तान में अगर कोई और पाकिस्तान में ये बात भी एड्रेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में ऐसी ख़ानदानी हमारा सिस्टम है कि एक बंदा कमाता है और बाकी सारा ख़ानदान खाता है। ऐसी चीज़ होना बहुत ज़रूरी नहीं है। हम ऐसा सेल्फ सफिशिएंट बने कि घर का हर फर्द जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन जो है घर के खर्चे में दे। अगर घर के खर्चे में हर बंदा कंट्रीब्यूशन देगा तो एक अलग ही सिस्टम बनेगा और पूरी फैमिली जो है वो एक अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप कर पाएगी। अगर एक बंदा कमाएगा और सारे खाएंगे तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम होगी और सारे घर के लिए और सारे ख़ानदान के लिए प्रॉब्लम होनी है। लेकिन हर बंदा कमाएगा और साथ मिलकर खाएंगे तो फिर जो है वो खर्चा कम लगेगा और इनकम ज़्यादा हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का शो जो है हवाल प्रोग्राम का पसंद आया होगा और मैं कोशिश करूँगा कि और ऐसे प्रोग्राम लाता रहूँ और कोशिश करूँगा कि एडिटिंग वगैरह की पे भी मैं अभी काम कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और थोड़ा बहुत और भी काम करना बाकी है, मेरे कुछ राइटिंग वगैरह पे भी काम करना बाकी है जिन पे अभी चल रहा है काम, और उम्मीद करता हूँ कि मैं ज़रूर प्रोग्रेस करूँगा। तो इसके साथ दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं कल और परसों। कल है 6, परसों है 7 और उससे परसों है 8। तो 8 को है पाकिस्तान का इलेक्शन और इलेक्शन वाले दिन मैं लाइव रहूँगा 5 से 6 घंटे और उम्मीद करता हूँ कि आप वो लाइव स्ट्रीम देखेंगे और ये प्रोग्राम भी देखेंगे। लास्ट वाला प्रोग्राम पे कोई व्यूज़ नहीं है लेकिन मैं फिर भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मैं कुछ न कुछ जो है काम कर जाऊँगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।